ये मेरे खुद आंखों देखी बात भी है। यह है करणी के चमत्कार। तो आज भी है, तो मानो तो देव नहीं तो पत्थर। ये चमत्कार देखे नहीं जाते लेकिन अनुभव जरूर किए जाते हैं। करणी का जन्म, जो करणी एकमात्र 151 वर्ष की आयु तक जीवित रही थी, फिर अंतर ध्यान हो गई थी, मतलब न तो मृत्यु हुई न समाधि ली थी। मेहाजी कन्या की छठी कन्या के रूप में हुआ। मेहाजी कन्या की छठी कन्या। सामान्यतः एक बच्चा मां की कोख में 9 महीने का समय लेता है। करणी ने 21 मास का समय लिया था। कितने माह का? 21 माह। और करणी का जब जन्म हुआ, बुआ जी आती हैं और बुआ जी ने हाथों में लेते हुए कहा कि अरे मेरे भाई पर एक बोझ और आ गया। इतना कहना ही था कि बुआ जी को लकवा हो गया, उनका मुंह टेढ़ा हो गया और एक हाथ रह गया। जब करणी और करणी की छोटी बहन यानी मेहाजी कन्या की 7वीं कन्या के रूप में गुलाब कंवर का क्या होता है? जन्म होता है। करणी जब 4 साल की थी, 3-4 साल की, बुआ जी स्नान करवा रहे थे, तो बुआ जी एक ही हाथ से स्नान, क्योंकि करणी के बचपन का नाम था रिद्दूबाई, तो रिद्दू को स्नान करवा रहे तो एक हाथ से करवा रहे थे, क्योंकि एक हाथ में क्या था? लकवा। तो करणी ने कहा बुआ दोनों हाथों से स्नान कराओ ना, एक से क्यों करवा रहे हो? तो बुआ ने वो सारा घटनाक्रम बताया और करणी चमत्कार दिखाती है, बुआ का लकवा ठीक कर देती है। और बुआ ने नाम दिया रिद्दू को करणी, हर कार्य को करने वाली। यही नहीं, आगे और सुनो। मेहाजी कन्या खेतों पर काम करने जाया करते थे। एक दिन शाम को जब लौट रहे थे तो एक सांप ने मेहाजी कन्या को डस लिया। मेहाजी कन्या की मृत्यु हो गई। मृत्यु हुई तो घर में लाया गया। रोना धोना शुरू हुआ, गांव वाले इकट्ठे हुए। करणी सो रही थी और आंखों को मलते मलते अपने पिताजी को आवाज देती है और पिताजी ऐसे उठ खड़े थे होते हैं जैसे कोई नींद में सो रहे थे। ये करणी ने अपने पिता को दिखाया गया क्या था? चमत्कार। करणी जब बड़ी हुई तो मुंह थोड़ा सा उनका क्या था? चौड़ा था, ठीक है। दाढ़ी मूछे धीरे धीरे आने लगी थी। दाढ़ी वाली डोकरी आगे चर्चा करेंगे। करणी अपने पिताजी के लिए भाता लेकर जाती थी। भाता तो जानते हो ना, खेतों में काम करने जाते हैं तो पीछे से भोजन लेकर जाते हैं। तो शेखावाटी का राव शेखा मुल्तान विजय के लिए जा रहा था, तो उसने सोचा करणी के चमत्कार विजय श्री का आशीर्वाद लेता हूं, और वो करणी के पास से जा रहा था। करणी उस समय अपने पिता के लिए भाता लेकर जा रही थी और करणी शेखा को विजय श्री का आशीर्वाद देती है। उसकी 1100 की सेना और घोड़े थे, उनके लिए करणी कहती है बैठो मैं तुम्हें भोजन कराती हूं। तो शेखा ने कहा अरे माता, 2 रोटी, इतनी सी सब्जी और ये इतनी सी जो घास लेकर जा रहे हो, इतने हमारे घोड़ों का कुछ नहीं होगा और हम में से कोई एक भी ढंग से भोजन नहीं कर पाएगा। तो करणी ने कहा बैठो तो सही, भोजन मैं कराती हूं। और करणी ने 1100 की सेना को तृप्त कर दिया। सारे घोड़े तृप्त हो जाते हैं और करणी के पास उतनी उतनी रोटी और उतनी उतनी सब्जी और उतनी उतनी घास बच जाती है। ये करणी का क्या था? चमत्कार था। करणी जब बड़ी होती है, विवाह योग्य होती है, तो 29 वर्ष की आयु में करणी का जो विवाह है वह साठी का गांव बीकानेर के देप्पाजी बिट्ठू से होता है। करणी बारात जब थी तो दहेज में बहुत सारी क्या मिलती है? गाय मिलती है। तो रास्ते में करणीसर, वर्तमान में कुएं का नाम है, कुआं आता है मांगलिया राजपूत का। तो करणी कहती मेरे पशु प्यासे हैं भाई, इनको पानी पिला दे। तो उस राजपूत ने कहा माता पानी तो मैं पिला दूं, लेकिन भूजल काफी नीचा है और सारे पशु पानी पी नहीं पाएंगे, कुएं का पानी खत्म हो जाएगा। तो करणी ने कहा ये लो त्रिशूल मेरे नाम का रख लो, कुएं का पानी कभी खत्म नहीं होगा और भूजल ऊपर आ जाएगा। ऐसा ही होता है, सारे पशु पी जाते हैं। आपने अगर बॉर्डर मूवी देखी हो तो वो अचानक कुएं में से एक कपड़ा हटाता है और वो कुआं जो दिखाया जाता है वही कुआं है। आज भी उसके अंदर क्या पड़ा है? पानी पड़ा है और आसपास के कुएं सूख चुके हैं और उस कुएं का नाम है करणीसर कुआं। कौन सा है? करणीसर कुआं। करणी का सांसारिक जीवन में कोई मोह नहीं था, इसीलिए उन्होंने अपने पति देप्पाजी बिट्ठू का विवाह अपनी छोटी बहन गुलाब कंवर से करवाया। वापस दहेज में बहुत सारी क्या मिली? गाय। तो साठी का गांव वाले नाराज हो गए और कहा कि अगर सारा कुएं का पानी आपके ही पशु पी जाएंगे तो हमारे पशु कहां जाएंगे? करणी को गुस्सा आता है और गुस्से में साठी का गांव अपने परिवार सहित छोड़ देती है। जैसे ही गांव की कांकड़ के बाहर जाती है
गांव के काकड़ के बाहर जाती है, साठी का गांव के कुएं का पानी खारा हो जाता है, भूजल नीचे चला जाता है। गांव वाले समझते हैं कि करनी को रुष्ट किया इसीलिए पानी ऐसा हुआ, वापस करनी को मनाने जाते। करनी तो करनी है, दया की मूर्त, पानी वैसा कर लेती है, लेकिन वापस साठी का नहीं जाती है। यहां से ये जोहड़, जोहड़ का मतलब है जंगल, जंगली क्षेत्र को चुनती है और वहां पर दही बिलोने के लिए नेहड़ी रोपती है। इसी कारण आज भी वो स्थान नेहड़ी जी के नाम से जाना जाता है। अपन दही बिलोते हैं तो झेलने को व्यवस्थित रखने के लिए एक रस्सी लगाकर गोल गोल लगाते हैं, तो उस झेलने को व्यवस्थित रखने के लिए क्या रोपते हैं? लकड़ी। उस लकड़ी को क्या कहा जाता है? नेहड़ी। अब अपने आप तो लकड़ी नहीं रोपते थे, ऐसा घर के अंदर कोई खूंटा होता था तो खूंटे के पास कर लेते थे, लेकिन लकड़ी रोपते हैं उन नेहड़ी। आज भी वो स्थान जो देशनोक के पास है ना, नेहड़ी जी, वो। अच्छा, आप लोगों में से कितने लोग देशनोक गए हैं? कितने लोगों को सफेद चूहे के दर्शन हुए हैं? और ये दुनिया के सबसे झूठे इंसान है, ढंग से देख लो इनको। वापस हाथ खड़े करो जिनको सफेद चूहे के दर्शन हुए हैं। ये दुनिया के सबसे झूठे इंसान है। देखो मैं बताता हूं, सफेद चूहे के दर्शन शुभ माने जाते हैं। अब इस दौरान अगर आपको सफेद चूहे के दर्शन हुए तो दर्शन है। मंदिर के अंदर प्रवेश किया, प्रसादी लेकर गए, मंदिर में प्रसादी चढ़ाई, प्रदक्षिणा दी, चुपचाप मंदिर से बाहर आ गए। एक्स्ट्रा कोई प्रयास नहीं किया कढ़ाइयों के पास जा जाकर देखने का, गुफा के पास जा जाकर देखने का। और इस दौरान मैंने जो बताया घटनाक्रम, प्रसादी दी, प्रदक्षिणा लगाई, चुपचाप बाहर आ गए। इस दौरान किसी को सफेद चूहे के दर्शन हुए तो बताओ। बेटा सच बोलना, करनी के बारे में झूठ नहीं। हाँ, न के बराबर हजारों लाखों करोड़ों के मामले में एक व्यक्ति को होते हैं। बाकी जानबूझ के वो कढ़ाई के पास जा जाकर देखोगे, गुफा के पास जा जाकर देखोगे तो चूहे के दर्शन होंगे। वो जबरदस्ती के दर्शन है। एक सामने वाली खिड़की खुद खुलती है, एक ताक झांक करते हैं। दोनों में अंतर होता है कि नहीं होता है? एक दर्शन स्वेच्छा से है, एक दर्शन जबरदस्ती के है। तो वो जबरदस्ती के, अगर ऐसे ही सफेद चूहे के दर्शन करने हैं तो फिर चले जाओ उदयपुर मनसा पूर्णकर्णी माता, पिंजरे में सफेद चूहा बैठा है, आराम से दर्शन करो। कौन कौन गया हुआ है मनसा पूर्णकर्णी माता? उदयपुर, वहां जबरदस्ती आराम से दर्शन हो जाते हैं सफेद चूहे के। तो करनी नेहड़ी नामक स्थान पर रुकी थी। कहते हैं कि राव कान्हा, क्योंकि करनी ने मंडोर के राव चूड़ा के बड़े बेटे रणमल को राज्य प्राप्ति का आशीर्वाद दिया था। बना शासक कौन था? कान्हा। तो कान्हा करनी से नाराज रहता था, जादूगरनी जादूगरनी कह के बोला करता था। क्या बोला करता था? जादूगरनी। तो करनी नेहड़ी नामक स्थान पर थी, तो कान्हा के सैनिक आते और कहते यहां तो राव जी के घोड़े चढ़ेंगे, आप जाओ। करनी ने जाने से इनकार कर दिया, तो राव कान्हा खुद आता है और करनी को कहता है, हे जादूगरनी तू यहां से चली जा। तो करनी ने कहा, कान्हा ये मेरा संदूक पड़ा है, तू ऐसा कर संदूक बैलगाड़ी पे रख दे, मैं चली जाऊंगी। कान्हा उस संदूक को उठाने का प्रयास करता है, संदूक नहीं उठता है। 4-5 सैनिक 6 सैनिक जो भी आते हैं संदूक को उठाने का प्रयास करते हैं, संदूक हिलता ही नहीं है। लेकिन इस खींचतान में संदूक का एक कड़ा टूट जाता है। जैसे ही कड़ा टूटा, करनी ने कहा कि कान्हा इस कड़े के साथ तेरे जीवन की लड़ भी टूट चुकी है। तो कान्हा ने कहा, अरे जादूगरनी तू बताएगी मेरी मृत्यु कब होगी, बता मेरी मृत्यु कब होगी। तो करनी ने एक लाइन खींची और कहा, इस लाइन को पार कर दिया तो तेरी मृत्यु हो जाएगी। कान्हा सिंघम की तरह आगे बढ़ता है, लाइन को क्रॉस करता है। जैसे ही लाइन को क्रॉस किया, एक शेर आता है, कान्हा की चपाट मारता है और कान्हा की उसी जगह पर क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। बहुत सारे चमत्कार है। अब तो मैं क्या चमत्कारों की बात करूं। 151 वर्ष की आयु में धनेरी की तलाई के पास करणी माता भक्तों के सामने अंतर्ध्यान हो गई थी। अंतर्ध्यान होने से पहले एक जन्मांध खाती के अंधेपन को माता ने दूर किया था। जन्मांध मतलब जानते हो ना, जो जन्म से अंधा हो, उसके अंधेपन को दूर किया। उस खाती ने माता की मूर्ति बनाई थी। तो आज जो देशनोक में मूर्ति है ना, उसी जन्मांध खाती की बनाई हुई है। मूर्ति बनाई, जिस दिन मूर्ति पूर्ण हुई, माता उसी दिन अंतर्ध्यान हुई और उसी रात्रि जन्मांध खाती और मूर्ति को देशनोक लाकर छोड़ दिया। अब देखो करनी के चमत्कार। पूरे भारत में प्लेग था,
लेकिन देशनोक में एक भी प्लेग का रोगी नहीं था। प्लेग जैसी महामारी फैली थी, पूरे भारत में प्लेग के बहुत रोगी थे, लेकिन देशनोक में एक प्लेग का रोगी नहीं था। और आप बताओ सबसे ज्यादा रोगी कहां होने चाहिए प्लेग के, अगर देखा जाए तो? क्योंकि चूहे सबसे ज्यादा वहां थे। उल्टा चूहों का जूठा दूध प्लेग पीड़ितों को पिलाया गया, उनका प्लेग रोग ठीक हो गया। ज्यादा दूर की बात नहीं, कुछ समय पहले, कुछ सालों पहले बीएसएफ बीकानेर रेंज में आग लग गई थी गोला बारूद के भंडार में, और गोले वहां जाकर गिरे जहां पर एक भी व्यक्ति नहीं था। गोले गिरे शहर में आकर, लेकिन गोले वहां गिरे जहां पर एक भी व्यक्ति नहीं था, एक भी जनहानि नहीं हुई। और पुजारी का बयान आया था, कर्णी ने कहा कि आज तो मैंने बचा लिया, आगे से लापरवाही ना करें। बेटा ये भी चमत्कार है, गोले वहीं गिरे जहां पर लोग नहीं थे। और दूर मत जाओ, अभी की बात सुन लो, कोरोना काल की। आप में से डॉक्टर गुलाब सिंह का नाम किसने सुना है? डॉक्टर गुलाब सिंह, जिनके पुत्र युवराज को कुछ रोग था, डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए थे। डॉक्टरों ने कहा घर ले जाओ, अब नहीं हो सकता कुछ। इन्होंने अपने बेटे को करणी पर छोड़ दिया। करणी को कहा, करणी तेरा बेटा है, तू संभाले तो, तू जिंदा रखे तो, तू ले जाए तो। और चमत्कार देखो, महीने 1.5 महीने के भीतर भीतर उसका सारा रोग ठीक हो गया। डॉक्टरों ने चेकअप किया, हैरान रह गए, बोला असंभव है, जब ट्रीटमेंट ही नहीं है तो फिर ये कैसे स्वस्थ हो सकता है। उस दिन गुलाब सिंह जी ने अपना पूरा जीवन करणी को समर्पित कर दिया और कहा कि करणी अब मेरा पूरा जीवन तेरी और चारण कन्याओं की स्तुति में ही बीतेगा। और फिर दंडवत यात्रा प्रारंभ की चारण कन्याओं की, सारी चारण देवियों की। जब करणी के आरती किया करते उस समय चील आती और आरती की परिक्रमा करके जाती। ये एक बार घटित हो तो इत्तेफाक है, लेकिन हर बार का था। और एक बार तो सफेद चील भी दिखाई दी थी, ये मेरे खुद आंखों देखी बात भी है। यह है करणी के चमत्कार, तो आज भी है। तो मानो तो देव, नहीं तो पत्थर। ये चमत्कार देखे नहीं जाते, लेकिन अनुभव जरूर किए जाते हैं।